व्यक्ति अक्सर वो बनना चाहता है जो वो होता ना है। उसका असली स्वभाव, उसकी असली पहचान, उसके असली कर सब कुछ परिस्थिति के लिए होते हैं। पर वो उन परिस्थितियों से लड़कर, जूझ कर अपने आप को पुनः स्थापित करने की जंग में लग जाता है और लगभग पूरा जीवन एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करता है जो वो होता ही नहीं। और सबसे बड़ा दोष परिस्थितियों का समय का है। समय हर व्यक्ति को लगभग समान मिलता है, वही 24 घंटे, वही दिन, वही रात, पर सबके लिए परिस्थितियां समान नहीं होती। एक गांव में रहने वाला बच्चा और एक शहर में रहने वाला बच्चा, दोनों के लिए परिस्थितियां विपरीत हैं, अलग। पर सीखना प्रवृत्ति है, और व्यक्ति अक्सर अपने आसपास की चीजों से सीख जाता है। तो इतने लंबे समय देने के बाद जब महसूस करने का अनुभव करने की बात आती है तो ये समझ में आता है कि अक्सर हम परिस्थितियों और समय की परिवर्तन के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हम अक्सर वो दिखाना चाहते हैं जो हम होते हैं। बहुत से विचारकों को पढ़ा, बहुत से विचारकों की स्मृतियाँ सुनी, सुनने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के लोगों से संपर्क किया। जो संपर्क करने के बाद में आया तो हर व्यक्ति वो मृग होता है, मृग जो कस्तूरी ढूंढता रहता है, उसी की तरह पूरा जीवन इसी में बिता देता है कि लाओ ये कर लो, लाओ वो कर लो। और इस समय जो सबसे मुख्य भूमिका जो रहती है एक गुरु की। गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु की आवश्यकता इसलिए है, हम लोग समय के साथ साथ गुरु बदलते रहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चे की क्षमता के अनुसार उसको एक गुरु मिलना चाहिए। अब बच्चे की क्षमता क्या होगी? बच्चे की क्षमता देखिए, एक अर्जित योग्यता होती है और एक प्राकृतिक योग्यताएं होती है। अर्जित योग्यताओं में हमारे ये जितना भी हम डिग्रियां लेते हैं वो आ जाता है। तो प्राकृतिक योग्यताओं में किसी की आवाज अच्छी है, किसी का नृत्य अच्छा है, किसी की सोचने की क्षमता अच्छी है, किसी को जो भी प्राकृतिक गुण चुनते हैं उनको निखार होने के लिए कार्य होना चाहिए। और हम कौन सी चाह रहे हैं पता ही नहीं रहता। इसी को देखते देखते आगे बढ़ते रहते हैं और एक ऐसे देश में प्रवेश करवाते रहते हैं जिसका अंत सिर्फ ये होता है, अरे क्या होगा। वह सुंदर से गाने आ रहे थे, कल क्या होगा किसको पता, ले जिंदगी का भी मजा। अब जो अभी मजे नहीं कर रहे, अभी भी समय खराब हो रहा है और कल भी खराब हो रहा है। मनोरंजन, इतना मनोरंजन हावी हो गया है, इतना मनोरंजन हमारे रस में बढ़ गया है, तनाव के सापेक्ष मनोरंजन। तो हम हमेशा ये दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि जो हम होते नहीं। क्यों? क्योंकि मन को भी तो जैसे शरीर को खाना चाहिए वैसे मन को भी चाहिए। कोई उसे समझे, कोई उसे जाने, कोई उसे पहचाने। यूं ही नहीं किसी ने बोल दिया होगा कि सच कड़वा होता है, और सत्य वास्तव में कड़वा है। सत्य के साथ रहना ही कौन चाहता है? आप सत्य बताकर देख लीजिए, आपके असली व्यक्तित्व को कोई पसंद नहीं करेगा। आप अंत में मैं एक बात कहना चाहूँ तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सबका मुख्य ध्येय धनार्जन है। अब धनार्जन करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के माध्यम चुन लेता है। उस माध्यम को सबसे संभावित माध्यम चुनता है जिससे उसकी छवि बने। रॉक स्टार होने का बहुत ही फेवरेट डायलॉग है जिसमें पीयूष मिश्रा जी बोलते हैं
इमेज इज एवरीथिंग, एवरी इमेज इमेज। ये जो छवि निर्माण का कार्य है यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य बन जाता है और हम हमेशा वैसी छवि बनाना चाहते हैं जो हम होते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इससे ज्यादा जरूरी है मैं महसूस कर रहा हूँ। महसूस सिर्फ ये कि जब हमारे व्यक्तित्व में 6 लोग हो सकते हैं, हमारा व्यवहार सबके प्रति अलग हो सकता है, हमारा व्यवहार सब आसपास के वातावरण और आसपास की परिस्थितियों में अलग कर सकता है। तो उन्हीं मनोदशाओं को ध्यान में रखते हुए हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि जैसे कि एक व्यक्ति इस तरीके से जाना कि जैसे हम हैं वैसे हम उस व्यक्ति के सापेक्ष उस व्यक्ति के समक्ष रो सकें, उस व्यक्ति के समक्ष गा सकें, उस व्यक्ति के समक्ष नाच सकें। बस इतना होना चाहिए। किसी को क्या चाहिए सबसे पहला सवाल बनता है आपको क्या चाहिए, और आपको क्या चाहिए? सिर्फ सुकून, सिर्फ मन की शांति। और मन की शांति को भैया पाने का सिर्फ एक ही तरीका ढूंढा है जो हमें लगा। मन वश में किसी का नहीं होता, मन परमात्मा हुआ है और मन को नियंत्रित करना ही सबसे कठिन कार्य है। इसीलिए हम मानव कहलाते हैं। हमारा मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। प्रयास नहीं करिए, मैं भी करता हूँ प्रतिदिन, अपने प्रतिदिन के कार्य को लिखता हूँ। लिखने से आपसे आपस में एक संवाद आता है और इस सब में जो हम सबसे मुख्य कारण हो गया कि 2 चीजें, एक शीशा घर में बनाना चाहिए और एक अपने दैनिक कार्य को लिखना सीखिए। आपने पूरे दिन में जो भी कहा तो लिखना भी बहुत बड़ी बात होगी। तो लिखने से अच्छा आप मोबाइल को चालू करिए और उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए कि आज मैं इन लोगों से मिला, उनके प्रति मेरा व्यवहार ऐसा था, इस बच्चे से मैंने ऐसा सीखा, इस व्यक्ति से मैंने ऐसा सीखा, उस व्यक्तित्व को मैं बहुत सराहता हूँ और इस तरीके का अगर आचरण मैं करूँगा। ये चीज़ आप लिखते हैं, बोलते हैं तो आपस में सबसे पहले जो मुलाकात स्वयं से करने होती है यहीं से प्रारंभ हो जाती है। फिर से मैं वही बोलूँगा, हम अक्सर वो नहीं होते जैसा हमें लोग पहचानते हैं या जैसा लोग हमें जानने की कोशिश करते हैं। हम सब अंदर से निसहाय जानवर हैं जो सिर्फ एक कार्य में लग गए हैं जिसको हम कहते हैं धनार्जन। अब धनार्जन का सबका अपना तरीका है, अपने अपने माध्यम है। जिसको जैसा समझ में आ रहा है, जिसको जैसा सही लग रहा है, वो उसी कार्य पर लगातार लगा रहा है। चलिए मिलेंगे फिर अगली बार, सोचेंगे करेंगे कुछ ऐसी बात तो शायद किसी को समझ में आए। कभी कभी ख्याल से परे हम आपस में बात करने से भी बड़ा अच्छा लगता है। स्वयं के लिए समय निकालिए और कोशिश करिए किसी की मृत्युशैया पर पहुंचने से पहले उससे संवाद स्थापित करें, उसके मन की बात हो जाए। ये बनावटी दिखावटी हंसियों से बचे। ये बनावटी दुनिया है, बनावटी लोग, ये बनावटी भौतिक परिस्थितियां। कोशिश यही करिए कि आप परिस्थितियों का निर्माण स्वयं के अनुसार कर पाए, अपनी क्षमताओं के अनुसार करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहें निरंतर। और प्रयास करने के लिए सर्वप्रथम है अध्ययन। अध्ययन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अध्ययन से आपको स्वयं के लिए समझ मिलता है। जब आप स्वयं से पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपके मन में ख्याल आता है कि ये कैसे हुआ, और जब तक अगर ये ख्याल नहीं आ रहा तो पढ़ी मत। चिंतन अच्छी चीज होगा, फिर कर्म सिद्धांत भी आ जाएगा आपके समझ में। ऐसा भी आपको कर्म सिद्धांत को नहीं समझ में आता होगा
कभी भी बात करे मेरे साथ। और लगभग मुझे ये तो मैं लगभग 99% लोगों की मुँह से सुन चुका हूँ, अरे मेरे साथ करना चाहिए, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, मेरी क्या सारे सबको आप सब जानना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कुछ अलग सी बातें करते हैं। जय हिंद, जय भारत।